नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ, जहां पहली खबर है ईडी ने संजय सिंह के 3 सहयोगियों विवेक त्यागी, सर्वेश मिश्रा और कंवरवीर सिंह को पूछताछ के लिए तलब किया है। इसमें से सर्वेश मिश्रा ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। सर्वेश से जब शराब घोटाले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सत्य की विजय होगी, भरोसा रखिए। वहीं दूसरी खबर है बिहार के पिस्टलबाज विधायक से जुड़ी हुई, जहां वो एक अस्पताल में पहुंचे तो उनके हाथ में पिस्टल थी। जब उनसे पूछा गया तो वो गालियां देने लगे। तीसरी बड़ी खबर है चुनाव आयोग की उस बैठक से जुड़ी हुई जो आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई है। कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चौथी खबर की बात करते हैं जो कि अमरोहा से सामने आ रही है, जहां एक लव अफेयर के मामले में पुलिस ने पंचायत करवाकर 1,50,000 में मामले में समझौता करवा दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो बता दें संजय सिंह पर ईडी का शिकंजा कसा है। संजय सिंह के करीबियों को ईडी ने समन जारी किया था। सर्वेश मिश्रा ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं और उनसे जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा है कि भरोसा रखिए, सत्य की विजय होगा। तो संजय सिंह के करीबियों को ईडी का समन जारी हो चुका। कहा यह जा रहा है कि जिन करीबियों को ईडी ने समन जारी करके बुलाया है उन करीबियों पर पहले छापेमारी हो चुकी है। अब सामने संजय सिंह के पूछताछ होगी। तो ईडी ने समन जारी करके संजय सिंह के करीबियों को बुलाया है। ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। संजय सिंह के वही करीबी है जिनको ईडी ने समन जारी करते हुए बुलाया, जिसमें से सर्वेश मिश्रा ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। पूछताछ जारी किया है और संजय सिंह के सामने बैठाकर ईडी पूछताछ करेगी। तो सर्वेश मिश्रा आज ईडी के ऑफिस पहुंचे थे और दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी है। तो देने सब होगी, भरोसा रखिए आप लोग। सत्य की विजय होगी, भरोसा रखिए। सत्य की विजय होगी, सत्य जीतेगा। तो सर्वेश मिश्रा ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी है। बता दें कि सर्वेश मिश्रा को ईडी ने समन जारी करके बुलाया था। इसके बाद से सर्वेश मिश्रा ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि सत्य की विजय होगी, भरोसा रखिए। विक्ट्री का साइन भी उन्होंने दिखाया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई है। केजरीवाल ने आज गाजीपुर लैंडफिल का दौरा किया तो बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी की तरफ से उनके आरोपों का जवाब दिया गया। कुछ झूठ है, ये बयान झूठ है। तंग कर करके, टॉर्चर कर करके बयान लिए गए हैं, लोगों को जबरदस्ती कर करके बयान लिए गए हैं। सारे बयान झूठ हैं, कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी तो ये देख लेना, थोड़े दिन में शराब घोटाला खत्म, कहेंगे शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, फिर एक और नया ले आएंगे। कोई अंत थोड़ी है। नीयत खराब है इन लोगों की, काम करने नहीं देना चाहते। दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं, आप भी काम करो ना। आपका बड़प्पन इस चीज में है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, आप 2000 स्कूल बनाओ, आप 5000 स्कूल बनाओ। आपका इस चीज में बड़प्पन है। अगर देश को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो जांच एजेंसियों का काम है। और जिनको ये ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे रहे थे वो सत्येंद्र जैन जी से लेकर मनीष सिसोदिया जी कई महीनों से नहीं, 1-1 साल से ज्यादा समय से जेल में है। इनके पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफे देने पड़े, जेलों में रखा। सत्येंद्र जैन 10 महीने जेल में रहे, अभी भी हैं, और 10 महीने जेल से मंत्रालय चलाते थे। जेल मंत्री भी थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे। ये कैसी राजनीति है? ये भ्रष्ट चेहरा अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का उजागर हुआ। इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप उससे 3 गुना बनाओ, इसमें बड़प्पन है। इसमें बड़प्पन थोड़ी है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, अब और स्कूल नहीं बनाने देंगे इसको। केजरीवाल ने अस्पताल बना दिए, अब और अस्पताल नहीं बनाने देंगे इसको। ये बड़प्पन थोड़ी है। ऐसे देश तरक्की थोड़ी करेगा। आप काम खुद नहीं करते। 24 घंटे केवल और केवल एजेंसी इसकी पार्टी तोड़ दी, उसकी सरकार गिरा दी, उसको जेल भेज दिया, उसको डरा धमका के अपनी पार्टी। ये क्या चल रहा है देश के अंदर? अब यह साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार एक आम बात होती चली जा रही है और उसे नित नए खुलासे होना भी
बहुत आम बात हो रही है, अब कोई खास बात नहीं रह गई है। और जिस प्रकार से मंत्री, उपमुख्यमंत्री और नेता संसदीय दल उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार में आरोपित होते चले जा रहे हैं, उससे मैं कहना चाहूंगा कि एक कट्टरता का किरदार पूरी तरीके से तार-तार हो रहा है। शराब घोटाले में ईडी का तो संजय सिंह पर शिकंजा कस चुका है पहले ही, अब सियासत तेज हो चुकी है। संजय सिंह की करीबियों पर अब समन जारी हो चुका है। अजीत इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, संजय सिंह के करीबी दफ्तर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ चल रहा है अंदर? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा इस समय जो आप नेता, जो सांसद, राज्यसभा से सांसद संजय सिंह हैं, उनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से पहले ईडी ने गिरफ्तारी की, जिसके बाद कल राजौरी कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें 5 दिन की ईडी में कस्टडी दी गई। उसके बाद तुरंत बाद जो संजय सिंह के करीबी जाने वाले जो सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी और कमलवीर सिंह, इन तीनों को ईडी ने समन भेजा पेश होने के लिए, जिसमें से सबसे बड़े सहयोगी जो माना जाता है कि संजय सिंह के सर्वेश मिश्रा माने जाते रहे हैं, वो आज करीब दोपहर के समय में ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जाने से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने विशेष तौर पर बोला कि सत्य की विजय होगी, निश्चित तौर पर। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद वो ईडी दफ्तर में पहुंचे हैं, लगातार जो सवाल की जो फहरिस्त है वो एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें मतलब किस तरीके से आप दिनेश अरोड़ा को जानते हैं, जो मीटिंग करवाई गई, मीटिंग में कौन किन किन की भूमिका थी, जो लगातार जो संजय सिंह के आवास पर मुलाकात हुई उसको लेकर के सवाल, और इसके अलावा जो पैसे के जो लेन देन को लेकर के जो बात सामने आ रही है, जो पूरा का पूरा जो ये कथित तौर पर जो शराब घोटाला है, इसी के इर्द गिर्द सवाल जवाब जो है वो घूमता फिरने वाला है। हालांकि अभी तक जो किस तरीके के सवाल पूछे गए वो सामने नहीं आया है, लेकिन ये कुछ सवालों की फहरिस्त है जो ईडी दफ्तर में जो सर्वेश मिश्रा उनसे हुई है और होनी है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो संजय सिंह है उनकी जो मुश्किलें फिलहाल थमने वाली नहीं है। 3 लोगों का समन जारी किया गया है अजीत, संजय सिंह के करीबी जो है उनमें से एक तो पहुंच चुके हैं, बाकी 2 लोग कब पहुंचेंगे या अभी नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि कहा यह जा रहा है संजय सिंह के ठीक सामने बैठा के पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से समन भेजा गया है, 3 लोगों को समन भेजा गया है, उसमें से एक आज सर्वेश मिश्रा पहुंचे हैं। हालांकि जो बचे हुए 2 हैं उनका आज ईडी दफ्तर में पहुंचने में संशय जरूर बरकरार है, क्योंकि जिस तरीके से समय बीता जा रहा है, संभावना है कि वो आने वाले दिनों में ईडी दफ्तर में पेश होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह कि संजय सिंह को आमने सामने कराया जाएगा और उस समय उन सवालों के जवाब निकाले जाएंगे, उन तमाम सबूत जुटाए जाएंगे जो कथित तौर पर जो शराब घोटाले में बात सामने आ रही है, चाहे वो पैसे के लेन देन की बात हो या तमाम जो सबूत मिटाने की बात हो, इस तरह की जो भी चीजें हैं उन तमाम चीजों को लेकर के जो आमने सामने कराया जाएगा। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि 5 दिनों बाद जब रिमांड पूरी होती है तब कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, क्या दलीलें यहाँ पे ईडी द्वारा रखी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि संजय सिंह पर शिकंजा कसते हुए लगातार नजर आ रहा है और 3 ऐसे करीबी है जिनको समन भेज दिया गया है, जिसमें से अभी जो है अंदर पूछताछ चल रही है और कहा यह जा रहा है कि दोनों करीबी भी जल्द पहुंचेंगे और उनके साथ बैठाकर बातचीत होगी। तो ये पूरा मामला जो है वो संजय सिंह के घोटाले से जुड़ा हुआ है, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर एक के बाद एक आम पार्टी पर यह मुसीबत सामने आती हुई नजर आ रही। खबरों में आगे बढ़ेंगे हम। जानकारी आ रही है पाकिस्तान से, डेरा गाजी खान में ब्लास्ट हुआ है। डेरा गाजी खान के सैन्य परमाणु संयंत्र के पास ये धमाका हुआ है। पाकिस्तान के सबसे बड़े परमाणु प्लांट के पास ये धमाका हुआ है। टीटीपी के निशाने पर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य परमाणु संयंत्र, जिनके पास धमाका हुआ है। तो डेरा गाजी खान के सैन्य परमाणु संयंत्र के पास धमाका हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े परमाणु प्लांट के पास ये धमाका हुआ है। तो पाकिस्तान में परमाणु प्लांट के पास ब्लास्ट हुआ है, टीटीपी के निशाने पर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य परमाणु संयंत्र, जहां पे ये धमाका हुआ है। बता दें पाकिस्तान से इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप तक पहुंचा रही है। पाकिस्तान के डेरा गाजी खान
के पास ब्लास्ट हुआ है। इस वक्त की एक अहम जानकारी पाकिस्तान के ब्लास्ट से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। डेरा गाजी खान के सैन्य परमाणु संयंत्र के पास ये धमाका हुआ है। तो पाकिस्तान के सबसे बड़े परमाणु प्लांट के पास ये धमाका हुआ है। बता दें कि बात कहीं नहीं रुकती है। टीटीपी के निशाने पर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य परमाणु संयंत्र, जहां पे ये धमाका हुआ है। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर भाजपा के निशाने पर है। चुनावी सरगर्मियों के बीच भाजपा ने राहुल गांधी को रावण करार दिया है। राहुल की फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर कर बीजेपी ने अपने आधिकारिक हैंडल पर लिखा है कि राहुल गांधी का लक्ष्य भारत को बर्बाद करना है। इस मामले पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। हिंदू मुस्लिम लड़ाई के लड़ते थे, वो फेल हो गई है। एंड जस्ट इमेजिन फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड के लिए इमेजिन कर लीजिए, अगर इस पोस्टर पे किसी बीजेपी के सुप्रीम लीडर की फोटो होती तो अभी तक वो बंदा जेल में डाल दिया होता, बिना जमानत के। कोई केस नहीं, कोई पूछताछ नहीं, उसको जेल में डाल दिया होता। तो यही लोग सनातन धर्म की कस्में खाते। ये जानते हैं सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म यही सिखाता है कि आप अपने जो आपका अपोनेंट है उसको रावण बताओ। अरे ये तो सनातन धर्म से बहुत दूर है, ये तो बड़े ही भ्रष्ट लोग हैं, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। सनातन धर्म कहते हैं वासुदेवा कुटुंबकम। ये किसको मानते हैं? ये किसको मानते हैं? फैमिली। हाँ, हो सकता है पूरी दुनिया को फैमिली मानते हो, पूरी दुनिया में जाते हैं, वहां मस्जिदों में सलाम करते हैं, वहां मुसलमान लीडरों के गले मिल जाते हैं, पर यहाँ इस मुल्क में तो मुसलमानों को लिंच करते हैं। ये झूठ बोलते हैं। आपका सनातन धर्म बोलते हैं सच बोलो, ये सच बोलते हैं क्या? वो अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, ये अहिंसा में यकीन रखते हैं क्या? ये तो छोटे छोटे नौजवान लड़कों को, गरीब बच्चों को, जिनको नौकरी नहीं दे पाते हैं, उनको जाके बोलते हैं जय श्री राम बोल के मुसलमानों को लिंच करो। और जय श्री नाम के पावन नाम को भी ये इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है ये लोग? कुछ शर्म आनी चाहिए। एक आदमी खड़ा है इस वक्त पूरे मुल्क में, गोडसे की आइडियोलॉजी सोच के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसी को रावण बताते हो। अरे आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी, यहां से तो एक गांधी बनने की कोशिश कर रहा है, आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी है पूरे मुल्क में। गांधी तो पैदा कर नहीं सके हम 70-75 साल में, पर इन्होंने 10 साल में इतने गोडसे पैदा किए कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल अब एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। इस बार चर्चा की वजह कोई बयान नहीं है, बल्कि एक रिवॉल्वर है। दरअसल विधायक गोपाल मंडल पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उनके हाथों में एक रिवॉल्वर थी। हाथ में रिवॉल्वर लिए विधायक जी का वीडियो सामने आते ही वो चर्चा में आ गए। बता दें कि गोपाल मंडल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में अपनी पोती अवनी का सीटी स्कैन कराने के लिए गए थे। इस दौरान लोगों ने उनके हाथों में रिवॉल्वर देखी। हाथ में रिवॉल्वर लेकर अस्पताल में पहुंचे विधायक गोपाल मंडल से जब इसके पीछे का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रिवॉल्वर हाथ में नहीं तो क्या कमर में रखेंगे। इसके बाद मीडिया ने जब उनसे कुछ और सवाल किए तो वो भड़क गए और गाली गलौज पर उतर आए। क्या जरूरत सवाल नहीं है, हम जैसे है ना फिल्टवा हम छूट गया, रिवॉल्वर ले लिए तो वो ये पैजामा में रखे, जैसे सीढ़ी पर कदम रखे ना तो वो हुआ क्या, वो स्लिप कर गया। माइक तो नीचे दबाओ यार, चेहरा दिखाओ। अरे यार तुम लोग पत्रकार हो क्या हो, हमको मुश्किल लगता है। हम इसमें कमर में रखे जैसे तो ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लड़ाइए ना। हाँ लहराएंगे। तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे बाप साला भागो। जदयू का यही संस्कृति है क्या?
और अमरोहा देहात पुलिस का गजब कारनामा सामने आया है, जहां पुलिस ने पंचायत में प्रेम प्रसंग का मामला निपटा दिया। विवाद में दोनों पक्षों में 1.5 लाख में सौदा करवाकर समझौता करवा दिया गया, जहां अब रुपए गिनते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। मामला देहात थाना क्षेत्र के गांव निजामपुर मेंदरी का है। अरे इतना पैसा क्या मिलते हैं, कोई बात नहीं, एक जगह जब लोग क्या दिएंगे वो तुम इतना पैसा क्या मिलते हैं, कोई बात नहीं, एक जगह जब लोग क्या दिएंगे वो तुम तो अमरोहा देहात पुलिस का ये गजब कारनामा निकल के सामने आया है। 1.5 लाख में करवाया है प्रेम प्रसंग का समझौता और ये रुपए गिनते हुए आपको नजर आ रही हैं। मोहम्मद इमरान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से 1.5 लाख में निपटारा हो गया? देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला अमरोहा जनपद के देहात थाना क्षेत्र का है, जहां पर प्रेम प्रसंग के मामले को पंचायत द्वारा निपटाया गया, जिसके बाद पुलिस ने 1.5 लाख में मामला रफा दफा कर दिया। वहीं अगर अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा में कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं, जिससे वहीं अगर अमरोहा में कई ऐसे मामले सामने आए जिसके चलते यहाँ नंदेड़ा चौकी क्षेत्र में छेड़छाड़ का मामला आया, वो प्रेम प्रसंग का मामला आया था, जिसमें पुलिस ने पंचायत के फैसले पर सहमत होते हुए 1.5 लाख में मामला निपटा दिया है। जी, दोनों पक्षों का क्या कहना था? जी बिल्कुल, एक पक्ष की तरफ से जो पैसे दिए गए हैं, कोई प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, जिसके चलते जो पंचायत में मामला हुआ, जिसके बाद पंचायत में पुलिस की कार्रवाई न करने की बात कही गई, वहीं पंचायत ने ही जिस पर फैसले को माना उसी को पुलिस ने मान लिया और 1.5 लाख में मामला निपटा दिया। तो सवालों के घेरे में पुलिस आ रही है इमरान। जी बिल्कुल, जिस तरह से मामला सामने आया उसको देखते हुए पुलिस कहीं ना कहीं, पुलिस की छवि अच्छी है। पुलिस जो उत्तर प्रदेश जो में लगातार पुलिस अच्छा कार्य कर रही है, वहीं अमरोहा पुलिस की बात की जाए तो पुलिस की कहीं ना कहीं ये छवि धूमिल करने का ये कार्य किया गया है, क्योंकि 1.5 लाख में छेड़छाड़ वो एक प्रेम प्रसंग के मामले को निपटा दिया है। वहीं पुलिस ने जो जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ उसके देखते हुए पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही है। जी, तो किसी का कोई यहाँ पे प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है ऊपर से? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारी पुलिस अधीक्षक से बात हुई, उन्होंने कहा कि इसमें जांच की जा रही है, जांच में जो भी दोषी होंगे, जो भी तथ्य सामने निकल गए उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है इमरान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, ये अमरोहा से कारनामा निकल के सामने आया पुलिस का, जहां 1.5 लाख में उन्होंने मामला निपटा दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी से 3 बार विधायक रहे अनिल दौरे के देहांत के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव ने अनिल दौरे के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव पूर्व विधायक के नसरापुर स्थित आवास पर पहुंचे थे, जहां मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यहां से विधायक रहे अनिल दौरे आज हमारे बीच नहीं है। इनका पुराना राजनीतिक परिवार रहा है। उनके पिताजी से लेकर वो खुद परिवार के सभी सदस्य लगातार सेवा में जनता के लिए लगे रहे। कन्नौज की जनता के बीच में लगातार बनी रहे। समाजवादी पार्टी ने बहुत ही जिम्मेदारी, निष्ठावान, ईमानदार कार्यकर्ता और नेता को खोया है। इसकी भरपाई नहीं हो सकती। और फिलीपींस में एमडी की पढ़ाई कर रहे हजारों भारतीय छात्रों का करियर नेशनल मेडिकल कमीशन की 25 मार्च 2022 को जारी एक नोटिफिकेशन के कारण प्रभावित हो रहा है, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में अभिभावक ने जंतर मंतर पर गुरुवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान अभिभावकों ने मांग की कि मामले का जल्द से जल्द भारत सरकार संज्ञान ले और 25 मार्च 2022 का नोटिफिकेशन वापस ले। ये नोटिफिकेशन न केवल छात्रों के कोर्स की अवधि बढ़ाता है, बल्कि अभिभावकों को प्रतिवर्ष लगभग लाखों का अतिरिक्त खर्च भी डालता है। झारखंड के भुरगुंडा रिवर साइड के आकाशदीप कॉलोनी समेत दर्जनों घरों में करीब 2 महीने से पानी की सप्लाई बंद है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरे के घरों में पानी लाने के लिए लोग मजबूर है, जबकि इस बाबत कई बार सीसीएल प्रबंधन को जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। न ही इसको लेकर सीसीएल प्रबंधक को कोई चिंता है। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से पानी की सप्लाई बंद है, जिस कारण लोग बरसात का पानी जमा कर काम कर रहे हैं। प्रबंधक पानी देना होगा, प्रबंधक पानी देना होगा, प्रबंधक पानी देना होगा, प्रबंधक पानी देना होगा।
झांसी की मऊ रानीपुर में जल विहार महोत्सव के दौरान मऊ रानीपुर नाइट कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। बता दें कि पुलिस की मौजूदगी में फिल्मी गानों पर रशियन महिला डांसर सहित अन्य महिला डांसरों ने भी डांस किया। कार्यक्रम देखने आई भीड़ उसी दौरान बेकाबू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिसमें अस्पताल भेजा गया। तो वहीं एक युवक की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। डिग जिले के किशनलाल जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार विजन 2023 का जल स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर शरद मेहरा ने की। इस दौरान राज्य सरकार के चहुमुखी विकास सामाजिक सुरक्षा राजस्थान को 2030 तक देश के अग्रणी राज्य में शामिल करने पर चर्चा की गई। तो डीएम की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिग में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। 2030 में किस तरीके से राजस्थान को आगे ले जाना है, उसको लेकर भी यहाँ पे दिशा निर्देश दे देंगे और अग्रणी राज्य बनाने के लिए भी चर्चा की गई। तो राज्य सरकार का विजन 2030 पर यहाँ पे चर्चा हुई है। डिग में पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजन हुआ है और डिग में ये कार्यक्रम चला है। बता दें कि 2030 का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है कि आगे ले जाना है, विकास के पथ पर राजस्थान को अग्रसर करना है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।